गर्ल्स, क्या आपने कभी मिरर में देख के सोचा है कि बस थोड़ा सा फेस शार्प हो जाए, थोड़ी सी जॉ लाइन क्लियर हो जाए या आईज थोड़ी लिफ्ट हो जाए? गेस व्हाट, इस वीडियो में मैं आपको 11 ऐसे हैक्स बताऊंगी जिससे आप नेचुरली अपने फेशियल फीचर्स को इम्प्रूव कर सकती हैं। सो फर्स्ट वन इज फेस लिफ्टिंग मसाज। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सर्जरी के थ्रू ही आपका फेस स्नैच्ड और लिफ्टेड लगेगा। ये एक एंशिएंट टेक्निक है जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। आपने कोई भी लाइट वेट ऑयल ले लेना है या फिर एलोवेरा जेल, उसको अपने फेस पे और नेक पे अच्छे से टैप करना है। उसके बाद कोशिश करें कि गौशा ले लें, अगर नहीं है तो अपने फिंगर्स की हेल्प से आपने अपवर्ड और आउटवर्ड स्ट्रोक्स करने हैं। मसाज में कभी भी फिंगर्स को डाउनवर्ड नहीं खींचना, ऐसे आपकी स्किन लूज हो जाएगी। जब भी आपने मसाज करना है अपवर्ड और आउटवर्ड। फॉरहेड भी सेम ऐसे ही, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। आपने डेली इस मसाज को 5 मिनट्स रिपीट करना है। पफीनेस कम होगी, स्किन रेडिएंट होगी और फेस बहुत ज्यादा लिफ्टेड लगेगा, वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए। ओके, नेक्स्ट इज फाइन लाइंस थेरेपी। बहुत ज्यादा कॉमन इशू है कि हमारी अक्सर आईज के नीचे इवन यंग एज में भी ना फाइन लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। इसके लिए आपने सेम वही मसाज रिपीट करना है, लेकिन इस दफा आपने आईज के डायरेक्ट नीचे करना है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। बिल्कुल भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको नहीं खींचना, ये स्किन बहुत लूज होती है। बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी आईब्रोज के अगेंस्ट भी इसको ऐसे ही मूव करना है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इससे आपके आईज के मसल्स रिलैक्स होंगे और आपका फेस लिफ्टेड लगेगा। आपकी आईब्रोज की शेप भी काफी स्नैच्ड लगेगी। उसके बाद है बकल फैट रिडक्शन। जो हमारी चीक्स बहुत ज़्यादा फुलर लगती हैं और फेस मोटा मोटा लगता है, उसके लिए सबसे सिंपल ट्रिक है च्युइंग गम। इसको कैजुअली अपनी रूटीन में ऐड कर लें। इसके अलावा एक और सिंपल सा ट्रिक है, बस अपनी चीक्स को अंदर की तरफ खींचें और कम से कम भी 30 सेकंड के लिए रखें। दिन में जब भी याद आए इस चीज़ को रिपीट करें। उसके बाद है डबल चिन फिक्स, जो बहुत सारी गर्ल्स का प्रॉब्लम है, जबकि इसको ठीक करना बहुत ईजी है। अपनी टंग को अपर पैलेट पे प्रेस करो और साथ ही चिन को फॉरवर्ड स्ट्रेच करो और इस प्रोसेस को दिन में कई दफा रिपीट किया करो। इससे सिर्फ आपकी चिन फिक्स नहीं होगी बल्कि नेक के मसल्स भी टोन होंगे। उसके बाद है स्माइल प्लस आईज। आपकी स्माइल आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। इसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस की बात है। स्माइल को सॉफ्ट रखो और आईज को थोड़ा सा स्क्विंट करो, इससे आपकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट लगेगी। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनका टीथ स्ट्रक्चर बहुत ही ब्रिलियंट होता है और वो उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। उस केस में आप एक सॉफ्ट पार्टिंग स्माइल प्रेफर करो। ओके, नेक्स्ट इज पोस्चर करेक्शन। गर्ल्स, ये चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका पोस्चर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी उसी से डिफाइन हो जाती है। अगर आप बहुत ही टायर्ड फील कर रहे हो, इनएक्टिव हो, तो आपका पोस्चर ही उस चीज़ को एक्सपोज कर देगा। यही अगर आप अपनी कमर स्ट्रेट कर लो, अपने शोल्डर्स को रोल बैक कर लो, अपनी चिन को लिफ्ट कर लो और अपनी नेक को थोड़ा सा एलोंगेट करो, तो आपका पोस्चर बेहतरीन हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंस्टेंट फेस लिफ्ट। पहले हमने बात की थी फेस लिफ्टिंग मसाज की, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कम से कम भी 15-20 दिन, उसके बाद आपकी फेस लिफ्टिंग स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट फेस लिफ्ट चाहिए, उसके लिए सिर्फ एलोवेरा जेल लो, उसको अपने हेयर्स पे अच्छे से लगाओ, फिर मिड क्रीज लाइन निकालो। उसके बाद अपने बालों को अच्छे से स्नैच करो पीछे की तरफ, आपको इंस्टेंट जॉ लिफ्ट भी मिलेगा और आपका फेस स्नैच्ड लगेगा। नेक्स्ट इज आईब्रो फ्रेमिंग। पाकिस्तान में बहुत सारी गर्ल्स को आईब्रो फ्रेमिंग नहीं आती। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आपका अपर एरिया, अपर फॉरहेड, बीच में ही आईब्रोज शामिल हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें लिफ्टेड लगती हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपने जब भी कंसीलर अप्लाई करना है, उसको आपने अपनी आईब्रो के नीचे वाली साइड पे लाजमी लगाना है, इससे आपकी आईब्रोज लिफ्टेड लगती हैं। और अगर आपकी आईलिड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रीजेस है ना, तो ये उसको भी इंस्टेंटली हाइड कर देता है। तो जब भी आप रेडी होने लगे, अपने कंसीलर को आईब्रो के नीचे और ऊपर दोनों तरफ लगाएं और कोशिश करें कि निचली वाली साइड पे ज़्यादा थिक हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फ्रेमिंग की। इसके अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव जेल्स मिलती हैं और आप अक्सर ट्यूटोरियल्स देख रही होती हैं कि जेल्स मिल रही हैं और उसको मस्कारा ब्रश पे, बल्कि उसके लिए स्पेसिफिक ब्रशेस भी आते हैं। जबकि हमारा तो हमेशा यही फोकस होता है कि हमने बजट फ्रेंडली टिप्स यूज़ करनी है। तो जब भी आपको लेमिनेटेड आईब्रोज चाहिए, आपने सिंपली सोप का यूज़ करना है। आपको वही लैमिनेशन मिलेगी जो मोस्टली जेल से मिलती है। आपको सिर्फ ट्रिक आना चाहिए। एक दफ़ा आपने सारे आईब्रो के हेयर्स को अपवर्ड पुल करना है। जब वो अच्छे से अपवर्ड पुल हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ एक सिंपल स्ट्रीक से आपने अपर आईब्रो लाइन जो है उसको क्लियर कर लेना है और बहुत ही नीचे डाउनवर्ड टेल तक नहीं लेके जाना। फिर आपने दोनों साइड पे कंसीलर अप्लाई करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका होम बेस्ड हैक।
आपने पियर्स सोप ले लेना है। एक्चुअली पियर्स की कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाती है जो बिल्कुल एग्जैक्ट जेल का काम करती है, तो पियर्स ही प्रेफर करें। उसके बाद आपने कोई भी ओल्ड मस्कारा ब्रश यूज कर लेना है। जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए अलहदा से मस्कारा ब्रश परचेज करें, और उस ब्रश को आपने एंड से थोड़ा सा मोड़ लेना है ताकि जब आप अपनी फाइनल स्ट्रीक लगाएं ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपको एक क्लियर लुक मिल जाए। नेक्स्ट इज कलर करेक्शन। अब चूंकि मैंने डार्क सर्कल्स के बारे में अभी पिछली वीडियो के अंदर रेमेडी भी शेयर की थी, तो इसलिए इसके अंदर मैं आपको कोई होम बेस्ड रेमेडी नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो इंस्टेंटली आपके डार्क सर्कल्स को कवर कर देगा। आपने जब भी अपना मेकअप स्टार्ट करना है ना, तो आपने कंसीलर से पहले उस पर एक करेक्टर लगाना है, पीच करेक्टर, क्योंकि पाकिस्तानी गर्ल्स की मोस्टली स्किन कलर ब्राउन होता है या फिर आप कह लें कि वार्म अंडरटोन है, तो आप लोगों के ऊपर पीच सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा और टोटली कंसील हो जाएंगे आपके डार्क सर्कल्स। नेक्स्ट इज डीप पफिंग। इस चीज को भी ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली इसका मैं रोल बताऊंगी आपको फेशियल मसल्स लिफ्टिंग में। जो मसाज आपने अपने गौशा से या फिर हैंड से करना है ना, उसी को अगर आप कोल्ड स्पून से करोगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर है जॉ शार्पनेस। ये तो ऑलमोस्ट हर लड़की का ड्रीम है कि उसके जॉ लाइन परफेक्ट हो, उसके जॉ लाइन बहुत ज़्यादा शार्प हो, और ये चीज़ रातों रात हो जाए, जबकि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए एक्सरसाइजेस मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ। अब मैं आपको एक इंस्टेंट हैक बताती हूँ। आपने जब भी कॉन्टोर अप्लाई करना है ना, तो अपने एयर के अपर पार्ट से लेकर लिप्स के कॉर्नर तक एक हाइपोथेटिकल लाइन पोज करें, और फिर उस लाइन के मिड तक आपने कॉन्टोर अप्लाई करना है। उस लाइन को कम्प्लीटली आपने कॉन्टोर से फिल नहीं करना। इसके बाद आपने जॉ लाइन के नीचे वाली साइड पे कॉन्टोर अप्लाई करना है और अच्छे से उसको नेक के शेडो के साथ ब्लेंड कर देना है। नेक्स्ट इज लिप ट्रीटमेंट। एक तो प्रॉपर केयर ना होने की वजह से, और दूसरा विद द पैसेज ऑफ टाइम डर्ट और पोल्यूशन की वजह से लिप्स की डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हनी, शुगर और ऑयल को मिक्स करके लिप स्क्रब बनाएं और उसे डेली अप्लाई किया करें। इसके अलावा आपको कुछ इंस्टेंट फिलर टिप्स बताती हूँ। आपने कभी भी सिंपली एक लिप ग्लॉस लगा के या एक शेड की लिपस्टिक लगा के अपने लिप्स को छोड़ नहीं देना, बल्कि आप कोशिश किया करें उसे टू टोन दें। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंटली अट्रैक्टिव लगता है। आप एक तो क्यूपिड्स बो के लिए अलहदा से लिप लाइनर रखें, उसके बाद उस लिप लाइनर को साइड से थोड़ा सा पुश दें अंदर की तरफ। फिर आप एक 5 शेड्स लाइटर लिपस्टिक लें। अगर मैट में है तो लाजमी 5 शेड्स लाइटर हो। इससे आपको एक फुलर और प्लम्प लिप्स मिलेंगे। लेकिन यही अगर आपने ग्लॉस अप्लाई करना है तो फिर उसको ट्रांसपेरेंट रखें। इससे आपके लिप्स की अपीयरेंस इंस्टेंटली ग्लॉसी और कोरियन टाइप आएगी। जो आप देखते हैं उसमें ट्रिक यही होता है कि आपने लाइटर शेड जो है उसको सिर्फ मिड पोर्शन के लिए रखना है, और बाकी सारे लिप्स जो है ना उस पर आपने कोई भी और शेड अप्लाई कर लेना है जो डार्कर हो। और यही अगर आप सिर्फ लिप लाइनर यूज करना चाहती हैं अपने होल लिप्स के लिए, तो फिर उसके लिए ट्रिक ये है कि आप अंदर की तरफ आते आते ना सिर्फ उसे डैप करो। उसको ऐसे ना करो कि पूरा लिप लाइनर आपका एक ही टोन में लिप्स को ले जाए, बल्कि उसमें 2 टोन्स आनी चाहिए, डार्कर टू लाइटर। फॉरहेड करेक्शन बहुत ईजी है। आप सॉफ्ट कर्टन बैंग्स करो, और इसको कट करना भी बहुत ईजी है। इसके लिए आपको मल्टीपल ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे। सॉफ्ट कर्ल बैंग्स आपके वाइड फॉरहेड को छुपा देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।